फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक धमाकेदार मोटिवेशनल कहानी लेकर। कहानी है महाकाल के 5 नियम। जब एक इंसान हार मान लेता है तब उसकी आत्मा की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन जब वो महाकाल की शरण में आता है तो उसे 5 ऐसे नियम मिलते हैं जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देते हैं। वह एक हारा हुआ लड़का था जो कॉलेज में फेल, घर में डांट, समाज का ताना और आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसका नाम था अर्जुन। एक रात टूटकर वह उज्जैन पहुंचा, महाकाल के दरबार में। महाकाल का पहला नियम, स्वयं पर विश्वास रखो, बाकी महाकाल देख लेंगे। अर्जुन महाकाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखों में आंसू। तभी एक साधु पास आया और बोला, हे बालक, महाकाल उनकी मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। पहला नियम याद रखना, जब सब तेरे खिलाफ हो जाए तब भी खुद पर विश्वास मत छोड़ना। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब चाहे जो भी हो जाए मैं खुद पर भरोसा रखूंगा। बाबा महाकाल का दूसरा नियम, अहंकार को जलाओ, समर्पण में शक्ति है। आरती के समय अर्जुन ने देखा लाखों लोग महाकाल के आगे नतमस्तक थे। किसी को अपने पैसे का घमंड नहीं, किसी को अपनी डिग्री का फक्र नहीं। उसे समझ आया महाकाल के दरबार में कुछ भी अपना नहीं होता, यहाँ सिर्फ समर्पण चलता है। उसी दिन अर्जुन ने अपनी सारी अहंकार की आग को भस्म कर दिया। अब उसकी जुबान पर एक ही शब्द था, जय महाकाल। बाबा महाकाल का तीसरा नियम, हर दिन तप करो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अर्जुन के पास ना कोचिंग थी, ना किताबें, ना कोई गाइडेंस देने वाला, लेकिन साधु ने तीसरा नियम बताया, तप का मतलब है रोज का संघर्ष। जो हर दिन तपता है वही निखरता है। अब अर्जुन सुबह 4 बजे उठता है, पहले मंदिर जाता है, फिर 8 घंटे पढ़ाई करता है। ना दोस्त, ना मोबाइल, ना कोई सोशल मीडिया, बस तप 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 और तप। महाकाल का चौथा नियम, काल से मत डर, तू महाकाल का भक्त है। एक दिन घर की हालत इतनी खराब हो गई कि अर्जुन के पास परीक्षा की फीस देने के भी पैसे नहीं थे। वह बुरी तरह डर गया, लेकिन तभी साधु ने कहा, डर महाकाल के भक्त को शोभा नहीं देता। तू उनका है और जो उनके हैं वो काल से नहीं डरते। अर्जुन ने डर को अपनी ताकत बना लिया। उसने कहा, अब जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ बाबा महाकाल है। बाबा महाकाल का 5वां नियम, जो दूसरे के लिए जिए वही अमर होता है। धीरे धीरे अर्जुन बदल गया। अब वह सिर्फ खुद की सफलता के लिए नहीं, बल्कि उन गरीबों बच्चों के लिए पढ़ने लगा जिन्हें कोई गाइड नहीं करता था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। महाकाल की कृपा से अब अर्जुन एक मार्गदर्शक बन चुका था। बाबा महाकाल कहते हैं, जो खुद के लिए जिए वह मर जाता है, लेकिन जो दूसरे की रोशनी बने वह अमर हो जाता है। लीजिए दोस्तों, मेरे बाबा महाकाल के 5 नियम यहाँ समाप्त होते हैं। आपको ये बाबा महाकाल के 5 नियम कैसे लगे, कैसे लिखे गए हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर ज़्यादा अच्छे लगे हो तो इन 5 नियमों को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। दोस्तों, जोर से बोलो, जय श्री महाकाल। आगे फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी धमाकेदार मोटिवेशनल कहानी लेकर।